हुँ। एक आपने कहावत तो सुनी होगी, 4 दिन की चाँदनी फिर अंधेरी रात। अब ये 4 दिन का मतलब क्या है? यहाँ पर आपको बता दें कि हमास और इज़राइल युद्ध की वजह से, देखिए दुनिया में किसी भी देश में युद्ध हो, किसी भी देश के साथ युद्ध हो, लेकिन हर एक देश पर कुछ न कुछ बहुत बड़ा असर पड़ता है इसका। जैसा कि हम जानते हैं कि यूक्रेन और रसिया के बाहर से इंडिया की इकोनॉमी पर ही नहीं, देश के और बड़े-बड़े डेवलप्ड कंट्री पर काफ़ी असर पड़ा है। आप तो जानती होंगे 2 वर्ल्ड के सबसे बड़े प्रोजेक्ट हैं। एक जो अभी अम, अम, G20 में डिसाइड किया गया, IMEC प्रोजेक्ट, और चाइना के द्वारा BRI। तो इसी से संबंधित हम आपको थोड़ा-सा जानकारी देने वाले हैं। इज़राइल हमास बार से देखें तो पूरी दुनिया में हलचल है। सबके चेहरे पर शिकन है क्योंकि नुकसान हो रहा है दिनों-दिन। सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो गाज़ा युद्ध की वजह से IMEC प्रोजेक्ट पर गंभीर खतरे मंडरा रहे हैं, और ये खतरा अब से नहीं, G20 की मीटिंग से ही नज़र आने लगा है। क्योंकि हम पहले से जानते थे कि ऐसा हमास होने नहीं देगा कि इज़राइल किसी भी अच्छे विकासशील प्रोजेक्ट पर वर्क करें, क्योंकि पूरे क्षेत्र में संघर्ष एक यथार्थवादी और वास्तविक चिंता का विषय बन गया है। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर को इज़राइल पर हुए हमास के हमलों के बाद मध्य पूर्व समेत दुनिया के कई देशों में भूचाल आ चुका है। और ये भूचाल ऐसा नहीं है कि पृथ्वी हिली है, ये मतलब इकोनॉमी डिस्टर्ब हो रही है। हालांकि युद्ध के 7 हफ्ते बाद दोनों पक्ष आंशिक रूप से युद्ध विराम, और आप जानते हैं कि युद्ध केवल 4 दिन के लिए थमा हुआ है। इससे इजराइल हमास युद्ध फिलहाल तो थम गया है, लेकिन 4 दिन बाद फिर से युद्ध भड़कने की प्रबल संभावना है। तो ये कहावत तो हो गई ना, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, क्योंकि इजराइल पहले ही कह चुका है कि जब तक वह हमास का खात्मा नहीं कर देगा तब तक स्थायी रूप से युद्ध नहीं रुक सकता। यानी दोनों पक्षों के बीच स्थायी युद्ध विराम की संभावनाएं फिलहाल तो नहीं लगती, और फिलहाल मुझे लगता है कोसों दूरी है। और मिडिल ईस्ट में फिर से युद्ध के काले घने बादल मंडरा रहे हैं। इस युद्ध की वजह से मध्य पूर्व से होकर एशिया को यूरोप से जोड़ने वाली मेगा कनेक्टिविटी परियोजनाएं खतरे में पड़ गई हैं। इसमें चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI का हिस्सा माना जाता है, और मध्य भारत पूर्व यूरोप गलियारा IMEC जैसी परियोजनाएं अधर में लटकी हुई हैं, और इन पर वर्क करना होना मुश्किल सा हो गया है। माना जाता है कि चीन के CPEC की काट में नई दिल्ली द्वारा IMEC प्रोजेक्ट इसी वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन में शुरू की गई परियोजना का हिस्सा है। इन दोनों गलियारों को चीन अमेरिका के व्यापारिक संघर्ष के रूप में देखा जाता है, लेकिन गाज़ा युद्ध की जटिलता कॉम्प्लेक्सिटी इस पर व्यापक असर डाल रही है, और गाज़ा युद्ध हुआ ही इसलिए IMEC प्रोजेक्ट को रोकने के लिए। CPEC बनाम IMEC और इजराइल फ़लस्तीन संघर्ष, इसके बारे में थोड़ी जानकारी देती हूँ। CPEC की परिकल्पना चीन के कशहर शहर को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से जोड़ने और अरब सागर तक चीन की सीधी पहुंच बनाने पर टिकी है। हालांकि यह परियोजना भौगोलिक रूप से चीन के सुदूर पश्चिम और पाकिस्तान तक ही सीमित है, लेकिन इसकी बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं। प्रोजेक्ट का अंतिम लक्ष्य खाड़ी देशों के साथ व्यापार के लिए एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करना है, विशेष रूप से चीन की ओर जाने वाले तेल शिपमेंट के लिए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध कराना है। CPEC में कई काम, लेकिन दूसरा अभी फाइनल में ही है। 1 दशक से भी अधिक समय पहले लॉन्च किया गया CPEC भारत की नई पहल IMEC पर बढ़त बनाए हुए है। CPEC प्रोजेक्ट में सड़क और रेलवे से जुड़ी कई परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, खासकर पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह और विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के आसपास बुनियादी ढांचों का विकास हो चुका है। इसके विपरीत IMEC अभी भी वैचारिक स्तर पर है, मतलब इस पर विचार चल रहा है और बजट्स बनाए जा रहे हैं। CPEC की तरह IMEC भी महत्वाकांक्षी है। इसका मार्ग CPEC से भी काफ़ी लंबा है, लगभग 8000 किलोमीटर के आसपास तो होगा ही, जिसमें खाड़ी देशों
और इजराइल शामिल हैं। इस प्रोजेक्ट में यहूदी देश को शामिल करने से पश्चिमी देशों से होने वाले व्यापार को बढ़ावा मिल सकता है। हालांकि क्षेत्र में स्थायी तनाव, इजराइल फ़लस्तीन संघर्ष की वजह से इस प्रोजेक्ट को कई नुकसान होने की भी आशंका जताई गई है। अब नए संघर्ष से IMEC पर प्रभाव पड़ रहा है। कार्य योजना में समझौता ज्ञापन पर आगे बढ़ने के लिए 2 महीने की समय सीमा निर्धारित की गई थी, लेकिन जो समाप्त हो चुकी है युद्ध में। लेकिन इस पर कोई प्रगति नहीं हो पाई युद्ध की वजह से। CPEC और IMEC के बीच तुलना करना काफ़ी मुश्किल है। हालांकि CPEC की परियोजनाएं धरातल पर उतर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान पर भारी कर्ज, जिसका एक बड़ा हिस्सा चीन लगभग $100 अरब के कुल खर्च का 1/3 का बकाया है। बलूच विद्रोहियों और पाकिस्तानी तालिबान से सुरक्षा संबंधित चिंताएं, साथ ही चीन की बढ़ती आशंकाओं के कारण यह प्रोजेक्ट छिटका पड़ा है। इस तरह IMC अभी गर्भ में ही दम तोड़ता नजर आ रहा है। मतलब इसकी तो उत्पत्ति हो ही नहीं पाई। IMC के लिए स्थितियां अनुकूल नहीं हैं। सुरक्षा की दृष्टिकोण से देखें तो गाजा युद्ध की वजह से IMC प्रोजेक्ट पर गंभीर खतरे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पूरे क्षेत्र में संघर्ष एक यथार्थवादी और वास्तविक चिंता का विषय बना हुआ है। हालांकि ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने हाल ही में इस संघर्ष में सीधी भागीदारी से इनकार किया। इसी तरह हिजबुल्लाह ने भी एक सीमित क्षेत्र में ही युद्ध के किनारे के इलाकों में ही आक्रमण की धमकी दी है। ऐसे में गाजा संघर्ष के व्यापक होने की संभावना कम लगती है। बावजूद इसके IMEC के लिए परिस्थितियां फिलहाल अनुकूल नहीं दिख रही हैं। विश्व बैंक की एक मूल्यांकन रिपोर्ट मौजूदा समय में एनर्जी मार्केट और कमोडिटी मार्केट में बड़ी बाधा का इशारा कर रही है। रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि मौजूदा एनर्जी मार्केट 1973 के अरब तेल प्रतिबंध, 1988 के ईरान इराक युद्ध और 1991 के कुवैत आक्रमण जैसी घटना की याद दिला रहा है, जब दुनिया ने गंभीर तेल संकट झेला था। जय हिंद, जय भारत।